अब सब बच्चे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा कल के मीटिंग में बेटा अखिल गुलिया तो इस सेक्शन में नहीं है ना? अखिल गुलिया, अखिल नो सर। हाँ सर इस बी सेक्शन सेक्शन में है वो। बी में है। सिमरन का आई है? सिमरन प्रेजेंट है? यस सर आई हूँ। बेटा आपके ड्यूज बाकी है, ये जो 31 अगस्त तक है। कल के मीटिंग में ये सब सारे पर्चे मेरे को मिले हैं। 4950 टिल अगस्त तक का ड्यूज बाकी है आपका। बेटा इमीडिएट पे करके रसीद का फोटो खींच के मोबाइल से मेरे पास भेज। हिमांशी, हिमांशी क्लास में नहीं है। प्रियंका, प्रियंका यस सर। बेटा आपका भी 1 महीने का अगस्त का फी नहीं गया। 3500 रुपये आपका भी बाकी। प्लीज बेटे पापा को या मम्मी को कह के आज जमा करवा देंगे और रसीद का फोटो कॉपी मेरे को भेजें। रचित, ओके सर। रचित हाँ सर। बेटा आपका भी बेटा अगस्त का ठीक। फीस नहीं हुआ बेटा। ठीक है सर। बेटा आज जमा करवा के रसीद का फोटो खींच के मेरे को भेज। विधि यस सर। आपका भी ड्यूज है बेटा इस मंथ का। सर मम्मी अभी गई हैं। अच्छा बेटा अच्छा। उसके बाद में बंसिका, यस सर। आपका भी ड्यूज है बेटा इस मंथ का। ओके सर। अगस्त का बाकी है बेटा। कब रसीद भेज रही है फोटो खींच के? आज शाम को सर। अच्छा। साइना, सर आपके पर्सनल नंबर पे भेजना है। कभी भेज दो, कल भेज दो, परसों भेज दो, आज रात शाम को भेज दो, जब आपके पास। पर्सनल नंबर पे भेजना है। हाँ पर्सनल नंबर पे मेरे को भेजा बेटा। साइना यस सर। सुना आपने बेटा? आपका भी बाकी है बेटा। ओके सर। कब कब मम्मी जमा करा देगी? सर आज हो जाएगा बेटा। यस सर। अन्नू, अन्नू यस सर। बेटा आपका भी ड्यूज बाकी है बेटा। ओके सर शाम को भेज दूंगी। बेटा बिल्कुल मेरे पर्सनल मोबाइल पर भेजना, पर्सनल नंबर पर। सृष्टि, सृष्टि यस सर। बेटा मेरी बदनामी हो जाती है ना, मेरी बेइज्जती हो जाती है। जो आपके क्लास के बच्चे काफी बाकी है, मेरी इज्जत तो आपका भी इज्जत है। हमारे बच्चे का एक दूसरे से जुड़ा हुआ, पेरेंट्स से जुड़ा हुआ, तो आप जाके घर में कहेंगे सर की इज्जत क्यों पानी पे फेर रहे हो आप लोग। मम्मी जल्दी फीस जमा करो, जल्दी बेटा हो मेरे नंबर पर भेज देना व्हाट्सएप करके रसीद फोटो खींच के। हर्षिता, ओके सर। हर्षिता यस सर। सर कब हो जाएगा बेटा? आज शाम को भेज देंगे रसीद। बिल्कुल बेटा। थोड़ी सी गुरुजी का ख्याल नहीं करेंगे, मेरे बच्चे मेरा ख्याल नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या? राम मोहन सिंह वाले, श्री कृष्णा वाले बच्चे को क्या हमसे मतलब है? इसीलिए बेटा सब बच्चे इस चीज को, बेटा प्रिंसिपल से कल मेरी डिस्कशन हुई थी इसी बात को लेके। आपके क्लास के बच्चे रहते नहीं थे, कारण 11th ए का जो बच्चा अभी 12th ए में है, उन लोगों के, उनका क्लास टीचर कमलेश शर्मा मैम है जो आपको इंग्लिश साइड पढ़ाती हो, वो उनके क्लास के बच्चे को भी मैं कहता हूँ, उनके पेरेंट्स से भी मैं बात करता हूँ। मैं जब स्कूल खुलेगा तेरे पेरेंट्स से भी मैं क्लोज हो जाऊंगा। तेरे को डांटेंगे तो मैं उनसे लड़ पड़ता हूँ, बच्चे को क्यों डांट रहे हो? तो इस तरह से सारे बच्चे जो है वो भी अपने ही हैं। उन बच्चों सबको भी कहा है, कई बच्चों ने रसीद भेजा है। 12th ए वाले बच्चे बेटा
आप लोगों को फटाफट पर्सनल नंबर पे भेजना है, जो मैं स्कूल वाले को, प्रिंसिपल सर को फटाफट भेज दूं। लो भाई, मेरे बच्चे क्यों बाकी रहेंगे, आप मेरे बच्चे को क्यों बदनाम करने में लगे हो, सब मिलके। तो ये चीजें बेटा हो मेरे को चाहिए, जिस तरह से हमारे बच्चे दबंग हो, किसी से डरे नहीं, किसी कहीं घबराए नहीं। उसी तरह मैं भी चाह रहा हूँ, मैं भी अपने मैनेजमेंट के सामने सर किसी बात को लेके पाँव पीछे ना करूं। जो उन लोगों ने मेरे को सर आग्रह रोल दिया। नंबर कब मिलेंगे? हाँ बोलो बेटा। सर रोल नंबर कब मिलेंगे? कौन चीज बेटा? सर रोल नंबर। रोल नंबर तो आप देखना, इसमें आप आ जाएगा, शायद टेस्ट होएगा तो 1-2 दिन में रोल नंबर बना के भेज दूंगा अपने में। सर जिस ढंग से रोल नंबर तो ऐसे भी बना लूंगा मैं, जैसे हमारे इसमें फीड है क्लास में जिस ढंग से बच्चे का रोल नंबर है, उसी हिसाब से रोल नंबर बना दूं। सर सुनो उसमें ना। कोई दिक्कत नहीं अरे है। सर बता देते ना रोल नंबर। सर अच्छा अच्छा। सर हाँ सर मैं सेक्शन ए में हूँ, मेरे सारे रिकॉर्ड सेक्शन बी में जा रहे हैं। अच्छा, तेरा क्या नाम है बच्चा? साक्षी। साक्षी, तू ए में है, और तेरा? सर मैं पहले बी में थी ना, फिर चेंज करके ए में हुई हूँ क्योंकि मैंने मैथ्स ली है। तो तरुणा मैम बोल रही है कि सारे अटेंडेंस वगैरह रिकॉर्ड है ना मेरे पास आ रहे हैं, आपके नाम के सारी चीजें सर को बोलने को बोला है। अच्छा, तो आप ए में क्लास ले रही हो ना, तेरा नाम हमने एंटर नहीं किया है क्या? सर वो आपको पता होगा ना। पूरा नाम केवल साक्षी है? यस सर साक्षी। एडमिशन नंबर भी लिख लो सर 9338। एक बार बेटा आओ, मैं चेक करूंगा आज। साक्षी, एक बार आपने मेरे पर्सनल मोबाइल पे भी एक बार भेज देना। हाँ, अपना यस सर। एडमिशन नंबर के साथ मैं एक बार चेक कर लूंगा शाम को। उसके बाद बेटा आओ, आपका ए में क्लास आपकी हो रही है, तो इसका मतलब आप जरूर एंटर होंगे। ए में आ गई थी तूने, शायद मैंने तेरे को भेजा था ना सब कुछ। ए में ऐड किया था ना आपको? सर किया तो था, लेकिन मैडम कह रही है सारे रिकॉर्ड मेरे सेक्शन बी में जा रहे हैं। अच्छा, सारे रिपोर्ट तेरे सेक्शन बी में जा रहे हैं। तो एक बार तरुणा मैम को बोलो, जो मैम मैं ए में ऐड हूँ, तो बी में सारे रिकॉर्ड मेरा कैसे जा रहा? मेरा वहां से नाम आप डिलीट करो, उसमें से यस वहां से सर। नाम डिलीट करवा दो बेटा, हो जाएगा। आपका टीम में 11th बी में से वो हटा दे तो अपने आप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप। सर तो आप आप, देख लेना। हाँ मैं वैसे चेक कर लूंगा बेटा। आप लोग देखें जो मैं कह रहा हूँ। सर स्क्रीन पॉज अब हो गई आप शायद। सब बच्चे स्क्रीन एक्सरसाइज पॉज खोलेंगे अपने बुक का। सर सर हाँ सर पे आपने वो नहीं बताया सिलेबस। हाँ, सिलेबस बेटा, सिलेबस अभी आपका पूरे तो नहीं होगा। अब सिलेबस होएगा तो 1 2 3 इधर का बेटा, उधर का एक रिडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा यही सर ना। इतनी जल्दी 10 सितंबर हाँ, तक? मैक्सिमम 4 बेटा होगा। अगर देखेंगे, अगर कुछ ज्यादा लग रहा है सिलेबस, उसमें भी थोड़ा बहुत कम करेंगे। फिर हम दोनों बात करेंगे, हम और संदीप सर आपस में, जो भाई कितना बच्चा हमारा कर सकता है अच्छे से। कारण होगा आपका एमसीक्यू 30 नंबर का टेस्ट तो होगा, वो भी कल डिसीजन हुआ था। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होएगा सारे, तो 30 नंबर का टेस्ट होएगा आप लोगों का। अब देख रहा हूँ जो किस ढंग का बेटा, वो सिलेबस 3 चैप्टर दूं कि 4 चैप्टर दूं, तो उस हिसाब से हम देख लेता हूँ। कारण जो 10 तारीख के बाद शायद टेस्ट शुरू होएगा। अगर देखूंगा बच्चे नहीं कर पाएंगे चौथा चैप्टर, तो चौथा चैप्टर नहीं डाला जाएगा। वो डेट शीट थोड़ा सा आने का इंतजार है, उसके बाद बेटा हो हम लोग डिसाइड कर लें जो हमको कितना देना। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर, सब बच्चे देखो, ये हो चुका है 3.11। सर आपकी स्क्रीन टेढ़ी आ रही है। हाँ बोलो। सर स्क्रीन टेढ़ी आ रही है। ब्लर आ रही है? टेढ़ी।
अब ठीक है। सर अभी भी टेढ़ी है। मैं फोन होता तो मैं सर सीधी कर लेती, मैं कंप्यूटर से कर रही हूँ क्लास, तो टेढ़ी तो दिख रही है सारी, लिख पाएंगे सर। अभी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। सर टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा। हाँ बोलो, टेढ़ा। अच्छा, बोर्ड टेढ़ा दिख रहा। हाँ आप भी टेढ़े आ रहे हो। अब ठीक हो गया? नहीं। नहीं हुआ? नो सर। बोर्ड कैसे टेढ़ा दिख रहा है? ये तो अभी दिख रहा है। सर टेढ़ा है। हाँ? वैसा ही है सर, पहले जैसा। ज्यादा टेढ़ा दिख रहा है क्या? सर टेढ़ा ही है पूरा, आप भी टेढ़े आ रहे हो। मैं भी टेढ़ा आ रहा हूँ। कैसे सीधा करूं? कोई बच्चे उपाय? सर फोन को सीधा रखो। यस ऐसे सर, फोन को ना सीधा सीधा करके रखो। ऐसे बेटा करिए। अब ठीक है सर। यस सर, हाँ। अब ठीक आ रहा है। यस सर। अब देख तो। सर थोड़ा पीछे रख दो, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा अभी, अभी आधा बोर्ड आ रहा है। आवाज अब तो बिल्कुल। अब आ रहा है। यस सर। सही आ रहा है? नहीं सीधा आ सर, सर रहा है? बोर्ड पूरा नहीं आ रहा। सर तो बोर्ड नहीं आ रहा। क्या? सर एलईडी दिख रही है बस। अब आ रहा है? बस। यस सर, अब सही है। यस सर, अब सही है। कहाँ सही है? टेढ़ा ही है अभी। सर टेढ़ा? बस पूरा बोर्ड नहीं अरे आ रहा है। पहले एडजस्ट कर पहले लो। ठीक तो था। पहले ही सही था सर। पहले सही था। सर ठीक है अब ठीक। अब देख सर थोड़ा बॉक्स आ रहा है। पूरा। थोड़ा फोन को अपना कर लो। फोन लेफ्ट राइट तरफ कर दो सर, थोड़ा लेफ्ट तरफ। पता नहीं। सही है। सर बोर्ड हल्का पूरा नहीं आ पा रहा, थोड़ा सा रहता है। थोड़ा सा। अरे सर आधे हाँ, तरफ बोलो। लिखेंगे और क्या। बहुत बस सही, बहुत बिल्कुल सही है सर, सर अब बिल्कुल ठीक सही है। है। रहने दो सर, बहुत टाइम स्टोर है हमारा। हाँ सही बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? यस सर, स्टार्टेड है। हाँ अच्छा बेटा। अब बोर्ड ठीक है कि उल्टा ही लग रहा है? ठीक है सर अब। सर सही है। उल्टा ही है? सर सही है, पढ़ा सर दो, सही है। बहुत सर टाइम मैं वेस्ट बाद हो में रहा है लिख लूंगी, हमारा। आप पढ़ा लो, ये भेज अच्छा, देंगे अकाउंट। अब देखो मैं क्वेश्चन भेज एक्सरसाइज दूंगी में। फोन। बेटा 3.1 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आप लोग कर चुके हैं। बता दिया है कि नहीं बताए हैं? सर बताए हो। यस सर। अच्छा, उसके नीचे कहता है नेम द स्पेसीज व्हिच विल आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद फॉलोइंग। पहला F नेगेटिव आयन। F नेगेटिव के लिए आप Na+ लिख सकते हैं, Ne नियॉन लिख सकते हैं, Er के बदले Ca2+,
Cl नेगेटिव, Mg2 प्लस के बदले Ne, Rb प्लस के बदले Kr। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिस, N3 नेगेटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव। देखना सब बच्चे, F नेगेटिव, Na प्लस, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। पहला पार्ट है व्हाट इज कॉमन इन देम। तो कॉमन है बेटा ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेटा कॉमन हो गया। अब अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सबसे छोटा, ये भी करवा चुका हूं कॉपी में, Al3 प्लस, Mg2 प्लस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, Na प्लस, उसके बाद F नेगेटिव, O के ऊपर 2 नेगेटिव, N के ऊपर 3 नेगेटिव, ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सर हाँ सर, जो कल आपने डायगोनल रिलेशनशिप बताई थी उसमें वो किस वजह से होता है? ये नहीं, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल सेम चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, मतलब सेम पोलराइजिंग पावर। कैटाइन और एनाइन का रेडियस जो होता है बेटा लगभग सेम हो जाता है उस कंपाउंड में। LiCl हो चाहे MgCl2 हो, तो बेटा तो दोनों का रेशियो जो है, रेडियस रेशियो दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, जिसको सेम पोलराइजिंग पावर कहते हैं, इसीलिए सेम होता है। अब देखो बेटा ये हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सप्लेन व्हाई कैटाइन आर स्मॉलर एंड एनाइन आर लार्जर इन रेडियस देन द पेरेंट एटम, ऑलरेडी आपको करवा चुका। उसके बाद आपको क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। He has higher ionization enthalpy than boron. Oxygen has lower ionization enthalpy than nitrogen and chlorine. ये भी आप कर चुके। 17 क्वेश्चन चेक करेंगे, आपके कॉपी में है। Why first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium and second ionization enthalpy is higher than that of magnesium, ये भी करवा चुका। 18 क्वेश्चन भी कॉपी में करवा दिया हूँ। What are the various factors due to which ionization enthalpy of the main group element tend to decrease down the group? Tend to decrease ionization enthalpy बेटा। तो सबसे पहले फैक्टर में आपने रेडियस पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, स्क्रैनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, बेटा 4 फैक्टर करवाए थे 19 क्वेश्चन में। अब देखो बेटा ये टेबल है सब बच्चे, ये दे रखा है एल्यूमिनियम का 800, बोरोन का दे रखा 801, एल्यूमिनियम का 577, गैलियम का बेटा 579, इंडियम का बेटा 588, थैलियम का बेटा 589। इस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। आपने पढ़ा है एज वी गो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। लेकिन बेटा यहाँ देखो एल्यूमिनियम से गैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। अब आपके सामने में गैलियम का कम होना चाहिए, कारण एल्यूमिनियम के नीचे में गैलियम है। कहावत है बोरन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। इसका आंसर लिख लेंगे बच्चे, एक लाइन 19वां का। ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ d electrons in gallium, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ d electron, स्मॉल d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ, देखो बोर्ड पे d electrons in gallium, effective nuclear charge increases. Therefore, gallium has higher value of ionization enthalpy than aluminium. उसके बाद थैलियम के केस में देखेंगे इंडियम से थैलियम का ज्यादा है वैल्यू। उसके नीचे लिखो देयरफॉर के बाद दोबारा रिपीट करना बेटा। देयरफॉर बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन एल्यूमिनियम।
ये है उसी में बेटा। अब देख इंडियम और थैलियम का टेबल में इंडियम का कम है, थैलियम का ज्यादा है, उसमें क्या हो जाएगा, एक लाइन लिख दो बेटा। इन केस ऑफ थैलियम poor shielding effect of beta f orbitals, poor shielding effect of f electrons increases the effective nuclear charge, increases the effective nuclear charge। सर दोबारा बोल दो। हाँ बेटा, poor 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 shielding SHIELDING poor shielding effect of F सर शुरू से electron। बोलना। हाँ क्या बोला, शुरू से से ही बोलना बोलो। है। शुरू से बेटा, वही तो बोला हूँ, जो थैलियम है हाइयर आयोनाइजेशन, सॉरी बेटा थैलियम है, थैलियम है हाइयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन गैलियम, इंडियम लास्ट वाले का हाई होता है सेकंड लास्ट, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन कर दे, f मतलब 4f इलेक्ट्रॉन is poor comma effective nuclear charge slightly increases and therefore ionization enthalpy becomes more than indium, becomes more than indium। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां का फर्स्ट पार्ट में आप लोग F टिक करेंगे, ऑक्सीजन और क्लोरीन, O और F में F को टिक करें। सेकंड पार्ट में F और Cl में Cl को टिक करें। इसका आंसर लिखवाया हुआ कॉपी में, why fluorine has less negative electron gain enthalpy than chlorine। उसके बाद 21 क्वेश्चन को देखेंगे। तथा what would you expect second electron gain enthalpy of oxygen O as positive, more negative or less negative than the first? Justify your answer। लिखो बेटा, एक लाइन इसका भी आंसर लिखो। The second electron gain enthalpy of oxygen is positive it is because addition of second electron to ऐसे O के ऊपर माइनस आए, कारण एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे O नेगेटिव बनेगा, उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। यहाँ पर सेकंड की बात आती, मतलब ये कह रहा है अगर ये चीज करूं तो O के ऊपर क्यों नेगेटिव हो, तब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने बोला सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज बेटा पॉजिटिव बिकॉज addition of one electron to O negative ion requires more energy to prevent electrostatic force of repulsion। सर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बाद addition of second electron requires more energy to prevent repulsion। लिखो सीधा, लंबा चौड़ा मत कर।
अब देख, ये निगेटिव है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे O के ऊपर 2 नेगेटिव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है बेटा, और रिपेल करता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए अलग से एनर्जी देने पड़ेंगे आपको, नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी। दैट्स व्हाई बेटा, दैट इज व्हाई electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy of oxygen is positive. What is the basic difference between, ये भी करवा दिया हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दोनों बच्चे डिफिनेशन लिखते हैं, दोनों का डिफिनेशन लिखाया हुआ। उसके बाद 25 क्वेश्चन में would you expect the first ionization enthalpy of two isotopes of the element be the same or different? Beta same, आंसर होगा सेम, because isotropic elements have the same atomic number. सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही। अब आ रही? नो सर। नो सर। अरे आता होगा सर, आ रही है। स्क्रीन। सर कुछ भी नहीं आ रहा है, सर कुछ भी नहीं आ रहा। आ रहा है सर। आ रही है सर, मेरी तो सर आ गए। सर आ रही है, आ रही है सर। देखो बेटा, उसके बाद का क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बेटा मेटल और मेटल, छोड़ो ये आप लोगों ने करे हुए पहले से। 27 क्वेश्चन शायद मैंने कराया था, वैसे एक बार और कर ले, देख ले। 27 क्वेश्चन में कहता बेटा यूज पीरियोडिक टेबल। पहला पार्ट है आइडेंटिफाई एलिमेंट विद 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आप लोग लिख देंगे फास्फोरस, फास्फोरस। दूसरा आइडेंटिफाई एलिमेंट दैट वुड लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम, बी का। तीसरा ऑक्सीजन। चौथा ग्रुप 17। ये क्वेश्चन हो चुका है बच्चे साहब। 29 देख तो, इलेक्ट्रॉन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df ब्लॉक का कर चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन। विधि यस सर। सब Yes, बच्चे sir. कर चुके हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अगर दिक्कत है तो बेटा ये दे, जनरल ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक के लिए देखो एरो डाल रहा हूं, एनएस के पावर 1 to 2। पी के लिए सर थोड़ा धीरे कर, वो दोनों लिख भी नहीं पा रहे। NH2 NP बेटा 1 to 6 में हट रहा हूं बेटा। डी के लिए N-1 V 1 to 10। NS बेटा 2 कर ले। F के लिए N-2 F 1 to 14। फिर N-1 ब्रैकेट में D 0 to 1। NS2 बेटा देखो, ये शायद करा हुआ आप लोगों ने, मेरे को जहां तक विश्वास है। हाँ सर, करा था। बिल्कुल बेटा, मैं गलती करता ही नाम कराने में। यस सर, आपने करवा रखा है। करा रखा ना बेटा, कारण क्वेश्चन मैक्सिमम जो है यस सर। ऑलरेडी बेटा मैंने करवा रखा, मेरे को यकीन है। अब बेटा अब जनरल हो गया। अब देखो 30वां क्वेश्चन कह रहा,
30वां क्वेश्चन सब बच्चे सीख लें। 38 मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग खुद बनाएंगे, कारण मैंने बच्चे को बेटा रट्टू मल तोता नहीं बनाना, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं बेटा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। पता है द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, बेटा पहला पॉइंट लिखेंगे NH2NP1 है, ये पहले कॉपी में सब लिखें। NH2NP1, N की वैल्यू क्या है विधि? क्या सर? आप थोड़ा वहां पर आ NH2 जाना। N की वैल्यू क्या दे रखा है? 3, इसका मतलब बेटा N3 रखेंगे तो 3s2 3p1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर 4 4 1 नहीं बेटा, 3s 3p दोनों में जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, s में 2 है, p में 1 है। 3 ए बेटा p में एक ही है, NH2NP1 है, N3 रखे तो वो क्वेश्चन बनेगा 3s2 3p1, S में 2 है ऊपर, P में 1 है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाता है उसका ग्रुप नंबर निकालने के लिए 10 ऐड करते हैं। आपके लिए ये चीज बन गया बच्चे, N3 है तो 3s2 3p1 4 पे देखो 2 1 3, और ग्रुप नंबर आपको सर NP4 है। सर NP4 दे रखा है P पे 4 है। NP4 है सर। 4 2 6 बेटा, इसके सर पीछे बुक में का ग्रुप है 16 होगा 6 + 10, ये 16 ग्रुप Yes, हो sir. जाएगा 3 बेटा, ये तो निकालना है सर, यही तो बोल रहे थे। पीरियड 3, उसके नीचे दूसरा पार्ट बोल बेटा। सर N-1 D2NH2 N 4 -1 N4 N कितना है 4 लिखो बेटा, 3d2 4s2 हो गया। N है बेटा 4, तो बेटा N -1 4 -1 3 हो गया। 3d के ऊपर 2 4s2, D और S मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है, चलिए ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4, पीरियड भी 4 बेटा, 3d और 4s में 4 भरा है तो पीरियड भी 4 हो जाएगा। उसके बाद है N-2F 7, N-1 D1, NH2N6 है बेटा। N अगर आपको 6 है तो लिखो 4F7 5D1 6S2, 4F7 5D1 6S2, N की वैल्यू डालने के बाद ये बनना, तो ग्रुप नंबर 3 लिखेंगे सब बच्चे, कारण D का काउंट नहीं होता लास्ट में 6 पीरियड। हाँ बेटा, 3D 5D1 6S2 मिला के 3 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 3 पीरियड 6 हो जाएगा, 6s2 है। कारण F ब्लॉक का सारा एलिमेंट देखना, लास्ट में D पे 1 S पर 2 होता है, जनरली थर्ड ग्रुप में ही जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सब बच्चे को मैंने लिखवाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे बच्चे 32 32। सर 31 तो करवाए नहीं। कौन वाला 31 तो तू करेगी, एक आध तू लोग भी विचारेगी, जब रुकेगी तब मैं बताऊंगा। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को वैल्यू को देख के कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है बेटा। ग्रुप 1 का एलिमेंट का वैल्यू सबसे कम होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इससे थोड़ा ज्यादा ग्रुप 2 के होगा। ये एक बार आप लोग डिस्कस करके मेरे को बताएंगे डर में।
बेटा 32 लिथियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड क्या बन सकता है? Li2O। सर Li2O। ये शायद करवा दिए थे तुम लोग। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के लिए Mg3N2, ये मेरे को याद है जहाँ। एल्यूमिनियम और आयोडीन Al(I3), सिलिकॉन ऑक्सीजन SiO2, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन, इसका 2 बनाएंगे, एक PF3 एंड PF5। ग्रुप 17 एलिमेंट एंड Lu है बेटा, ग्रुप 17 एलिमेंट एंड Lu। ये देखो बेटा 71 है LuF3। आया दिमाग पे? अब बेटा एक सवाल देखेंगे 34 में करेक्ट स्टेटमेंट सब बच्चे निकालें। 34 में करेक्ट प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्वांटम नंबर सब बच्चे अपने से निकालेगा। गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? इनकरेक्ट कर रहा है। सर A और B गलत है। ये तो गलत है ही बेटा, B भी पहले गलत बात है। ये गलत है और बी भी गलत है। इससे बेटा सही कोई एक ही होगा। कितना है आपके पास? 4 कॉलम है, ABCD है। केवल बेटा ए सही है बेटा। ए में पी ब्लॉक है, 6 कॉलम होता ही है, कारण पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरा पार्ट है डी ब्लॉक है, 8 कॉलम गलत है, डी में 8 कॉलम होता है। सर P में 3 होता है। अरे बेटा डी में 8 होता है ना, 10 होता है ना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, D1 से D10 तक होता है ना, कॉलम 10 हुआ ना, मतलब ग्रुप 10 होते हैं ना डी ब्लॉक में, 3 से 12 10 कॉलम। हाँ सर। दो ग्रुप 1 2 जुड़ जाता है बेटा। शुरू का उसके बाद सर A ठीक है बेटा, ये तो हाँ ठीक है। ठीक है, बी गलत। हाँ बिल्कुल भैया, ये पी में 6 ही होता है बेटा। P1 पी पे 1 to 6 कॉलम तो इलेक्ट्रॉन 3 होता होते है हैं बेटा। ना। ये सही है बेटा, डी बी गलत है। अब आप लोग देखें 38 क्वेश्चन करके देखें। कॉलम्स होते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कौन सही है? 38 में बेटा सर डी आप डी, जो बच्चा बोला बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है।
उसके बाद बेटा 39 में सर सी 39 में सी सी बिल्कुल सही है। 39 सी। 40 में 40 में 40 में सर बी 40 में बेटा बी सही है। टाइम क्या हो रहा है बच्चे? 45 12:15 हो गए सर। 45 अच्छा थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चे निकाल के दे। एक एलिमेंट है, लिखो बेटा एन एलिमेंट, टू एलिमेंट्स ए एंड बी हैज द एटॉमिक नंबर 117 and 120. Identify groups and period. Identify the groups, केवल निकाल के दे। सर 120 का तो ग्रुप 2 और पीरियड 7। पीरियड 8 होगा, 8s2 जाएगा 120 का। यस सर 8s2 और ग्रुप 2 76 8s2 जाएगा बेटा। Rn लेके Rn स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके बाद 5f14 6d 10 7s2 7s2 7p6 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 8s2। ये हुआ बेटा 120 का। जब 117 का होगा 7s2 7p5 117 वाले ग्रुप 17 ग्रुप 17 लिखना है। अब एक बच्चे बताएं, ऑल बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल का, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। क्या जवाब? दोबारा बोलना। are called transition metal, but all d block element are not called transition metal. इसका क्या जवाब होगा अभी? इसका आंसर बिकॉज ऑफ बेटा देखो सब ट्रांजिशन मेटल है, केवल जिंक नहीं होगा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, 3d10 फुल्ली फिल्ड हो जाता। लिख दो बेटा, in case of a fully filled d orbital they are not regarded as transition। केवल fully filled d orbital वाला जो है they are not regarded as transition metal।
तो अब आप लोगों को, सब बच्चे को मैंने बताया हूँ एक नेक काम करने के लिए। थोड़ी सी बेटा, और कौन सा नेक काम का अदा करने के लिए? पापा को क्या रिसिप्ट कहना दे है? क्या कहना है पापा से, मम्मी से? कौन चीज जमा कराना है आप लोगों को? सर। बिल्कुल बेटा, यही नेक काम है। उम्मीद करता हूँ, होप करूंगा सारे बच्चे से, मेरे बच्चे कल तक मेरे को, सब बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर रसीद का फोटो कॉपी खींच के भेज देंगे। वैसे टिल सितंबर तक हो जाए तो, कारण 15 तारीख तक तो फिर इस मंथ का ड्यू डे आ जाता है। तो मैं तो सोचता हूँ अब जो जमा कर रहे हैं, ड्यूज जो जमा कर रहे हैं, आप सब बच्चे एक ही साथ टिल सितंबर तक कर लें तो फार बेटर है। बेटर है वो, कारण फिर ना मेरे को कहने की जरूरत पड़े, स्कूल वाले को भी मेरे को कहने की जरूरत ना पड़े, तो बेटर है। अगर नहीं तो बेटा जो ड्यूज है वो बेटा कल शाम तक मेरे पास सब बच्चे को व्हाट्सएप पर थैंक यू भेज। ये मेरे को उम्मीद है। और थैंक यू बच्चे को ही नहीं, बच्चे के साथ बच्चे के पापा मम्मी को भी उस पर लिखा रहेगा, थैंक यू टू माय चिल्ड्रन एज वेल एज योर पेरेंट्स। सर मेरा ऐसे रिकॉर्ड भी रहेगा। देखना है आपको, साक्षी। हाँ, क्या कर रही है? सेक्शन भी चेक करना है सर आपको। साइना कुछ कह रही है? सर साक्षी, हाँ बोलो बेटा। सर चेक कर लेना मेरी क्लास सेक्शन। हाँ मैं सर्च कर लूंगा बेटा, अभी तो नहीं हो पाएगा, आराम से बैठ के देखना पड़ेगा। अगर आप बी में हैं तो मेरे को उनको बोलना पड़ेगा, मैथ वाली मैडम है तुम लोगों की क्लास टीचर, उनको बोलना पड़ेगा यहाँ से इस बच्चे को आप हटा दो, डिलीट कर दो। तो बेटा आज मैं करवा दूंगा शाम तक, चिंता नहीं। पहले अपने में एक बार वेरीफाई कर लूंगा और वहां से निकलवा दूंगा आपका नाम। उसके लिए टेंशन करने की बेटा कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, चलो बच्चा, ओके बेटा। अब बहुत बच्चा सब पढ़ लिया आज हमारा, अब बच्चे को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए।